हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आप सबको पता है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं और इस वर्ष 2023-24 की अर्धवार्षिक परीक्षाएं नवंबर माह में शुरू होंगी। ठीक है, पहले टाइम टेबल आया था जिसमें अक्टूबर से आपकी परीक्षाएं शुरू होनी थी, लेकिन कई ज़िलों में प्रश्न पत्र जो है वो बन नहीं पाए हैं या प्रिंट नहीं हो पाए हैं, ऐसा कुछ है, तो जिसकी वजह से डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। अब आपकी परीक्षाएं अक्टूबर में ना होकर, क्योंकि पहले 9 अक्टूबर से आपके पेपर शुरू होने से, लेकिन अब आपकी परीक्षाएं 6 नवंबर से होंगी और 6 नवंबर से 18 नवंबर तक पेपर होने हैं। ठीक है, कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है 2023-24 के लिए, सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो होने वाला है आपका 18 नवंबर को। ठीक है, 18 नवंबर को। तो चलिए सभी क्वेश्चन हम विद आंसर देखेंगे। समय इसमें देखिए 3 घंटे आपको मिलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके टोटल जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है 22। ठीक है, और सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूर्ण करती है। आप सबको पता ही है कि पृथ्वी जो है, हम पृथ्वी पर रहते हैं और ये सन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सूर्य मैंने बना दिया जस्ट एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो पृथ्वी है सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना टाइम लेती है। तो देखिए, सूर्य की एक परिक्रमा जब पृथ्वी करती है तो 365 दिन का समय लगता है, लेकिन बात करी जाए कि पृथ्वी अपनी धुरी पर, ठीक है, पृथ्वी भी घूमती रहती है ऐसे ऐसे, ठीक है, वैसे इस तरह से घूमती है, ठीक है, ऐसे, तो ये 24 घंटे में घूम जाती है, ठीक है, अपनी धुरी पर। सूर्य की बात करी जाए 365 दिन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रतीक चिन्हों में से कौन सा प्रतीक चिन्ह नहर के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नहर कौन सा है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, नहर बनाते हैं तो ऐसे बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है। ठीक है, तो देखिए आप क्वेश्चन को देख सकते हैं और इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिएगा, शरद ऋतु है उत्तरी गोलार्ध में, सितंबर माह में शरद ऋतु। अभी कौन सा माह चल रहा है, अक्टूबर और नवंबर चल रहा है फिर उसके बाद। ठीक है, तो सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो प्राचीन वस्तुओं का जो व्यक्ति अध्ययन करता है वो पुरातत्वविद होता है। ठीक है, डी ऑप्शन है, यहाँ पर लिख भी देंगे ऐसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भीमबेटका की गुफाओं में चित्र पाए गए हैं, तो भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र पाए गए हैं वो शैल चित्र हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, शैल चित्र। ठीक है, शैल मतलब होता है शिला, शिला यानी पत्थर, पत्थर पर जो चित्र बनाए जाते हैं। सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सम्राट अशोक जो थे उनके साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, कौशाम्बी। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन। ठीक है, सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो इसका करेक्ट आंसर है पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है, पाटलिपुत्र आप लोग लगा देंगे। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे। तो कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे, तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मक्के की रोटी सरसों का साग किस प्रांत के लोगों का प्रमुख भोजन है। तो पंजाब के लोगों का एक प्रमुख भोजन है। ठीक है, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है। तो सरपंच होता है। आप सबको पता है कि ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव होता है और एक प्रतिनिधि जो होता है उसको चुनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सरपंच। सरपंच होता है ग्राम पंचायत का मुखिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 10वां है, प्रजातांत्रिक देशों में निर्णय लेने का और कार्य करवाने के लिए आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, सरकार की। जो प्रजातांत्रिक देश हैं, प्रजातांत्रिक मतलब होता है जिन्हें प्रजा ने चुना हो, जिन्हें जनता ने चुना हो। ठीक है, ऐसे प्रतिनिधि जिन्हें जनता ने चुना हो, उसके लिए निर्णय उस देश में कैसे लिया जाता था, सरकार के द्वारा लिया जाता है। सरकार को कौन बनाता है, जो लोग वोट देते हैं जिन प्रतिनिधियों को, उनके द्वारा ही सरकार का निर्माण होता है। अब देखिए आपके प्रश्न शुरू होते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक, और ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, यानी कि आपको यहाँ पर 30 या 40 शब्द में उत्तर लिखना रहेगा। तो यहाँ पर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया गया, पुरातत्वविद किन साधनों की सहायता से अतीत का अध्ययन करते थे। पुरातत्वविद पुरावस्तुओं के आधार पर अतीत का अध्ययन करते हैं। उनका वर्गीकरण धातु, मिट्टी, पत्थर, हड्डियों आदि में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दें, पुरातत्वविद पुरावस्तुओं के आधार पर अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 12 कौन सा है? सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं, कोई 3 लिखिए। तो देखिए यहाँ पर है आने जाने की सुविधा के लिए अनेक सड़कें बनवाई गई हैं सम्राट अशोक के द्वारा। सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाए गए तथा अनेक कुएं खुदवाए गए। यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक धर्मशाला बनाई गई। तो ये सभी कार्य हैं जो सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए किए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पाया जाता है? तो आप सबको पता है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जल की उपस्थिति यानी पानी पाया जाता है। पेड़ पौधों, जानवरों, मनुष्यों के लिए जो पानी है बहुत ही आवश्यक है। पृथ्वी का तापमान संतुलित है यानी कि यहाँ का टेम्परेचर ना तो ज़्यादा है बहुत, ना ही बहुत ही कम है। और किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जो कंडीशन चाहिए होती है, टेम्परेचर वो नॉर्मल रहना होता है, तो वो यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उपस्थिति है। ठीक है, ऑक्सीजन O2 जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के द्वारा ही। ठीक है, प्रश्न 14 देखिए, ग्लोब का चित्र बनाकर उसमें कर्क, मकर और विषुवत वृत्त को दर्शाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक जो 14 दिया गया है उसमें, और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आर्कटिक वृत्त जो है सबसे ऊपर वाली लाइन को ऐसे बना देना है, फिर कर्क रेखा को बना देना है, विषुवत रेखा को बना देना है और मकर रेखा। ठीक है, ग्लोब में आप बना सकते हैं इस हिसाब से, और यहाँ पर डायरेक्शन दे देनी है। इस तरफ है उत्तर दिशा, यहाँ पर है दक्षिण है। ठीक है, ठीक है, इस तरफ आप पश्चिम पूर्व दे सकते हैं, यहाँ पर पश्चिम हो सकते दे सकते हैं। ठीक है, वैसे आप उत्तर और दक्षिण दिखा दें तो सही है। तो इस प्रकार से ग्लोब का चित्र बना सकते हैं, इसमें दर्शा सकते हैं कर्क, मकर और विषुवत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 15 आपसे कह रहा है कि पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखिए। ठीक है, आप सबको पता है कि पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था। एक तो वो क्या करती है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है, एक तो अपनी ही धुरी पर, जैसे कि आपने कोई बॉल लिया, उसको ऐसे उसमें से कुछ ऐसे एक पिन टाइप का कुछ लगा दिया, उसको आप घुमाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे तो बॉल भी घूमेगा। ठीक है, तो ऐसे अपनी ही धुरी पर वो कहीं नहीं वहाँ पर ही घूमती रहेगी ऐसे। तो ये घूर्णन गति होती है। ठीक है, ये स्वयं ही पृथ्वी करती है, स्वयं अपने अक्ष पर घूमती रहती है। और ये जो है 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे में एक चक्कर यानी घूर्णन कर लेती है। इसलिए दिन रात होते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर दिन है, यहाँ पर रात है इस हिस्से में, इस पीछे वाले हिस्से में, मतलब इसके जो पीछे है। फिर वो पलट के यहाँ पर घूम के आ जाएगा, तो यहाँ दिन हो जाएगा, वहाँ रात हो जाएगी, वहाँ रात हो जाएगा, ऐसा होता रहता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी जो गति होती है वो होती है परिक्रमण गति है। ठीक है, ये परिक्रमण गति क्या होती है, जैसे कि आप सबको पता है कि जो सूर्य रहता है, ठीक है, सन है जो, उसकी चक्कर भी पृथ्वी लगाती है, तो अपनी धुरी पर तो वो करती रहती है ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, साथ ही वो ऐसे भी चलती है। ठीक है, तो ये जो गति है वो हो जाएगी परिक्रमण। ठीक है, ये परिक्रमण होती है, यानी कि किसी की परिक्रमा कर रही है, ऐसे ऐसे करती रहती है। साल में एक बार में, मतलब एक साल में एक बार पूरा चक्कर इसका लग जाता है पृथ्वी का, सूर्य को। ठीक है, तो ये परिक्रमण होता है। ये दोनों ही याद रखना है, पृथ्वी की गतियाँ आपको याद रखना है। ठीक है, रेशमी वस्त्र बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं, लिखिए। इसमें याद रखिएगा कि रेशमी जो वस्त्र होते हैं वो बहुमूल्य इसलिए माने जाते हैं, कीमती चमकीले रंग के होते हैं, चिकने होते हैं, मुलायम होते हैं, बनावट की वजह से वो बहुमूल्य माने जाते हैं। ठीक है, और उसको बनाने में भी काफ़ी सारा मेहनत लगता है, क्योंकि रेशम के जो कीड़े होते हैं उनसे ये बनता है। ठीक है, रेशम फिर उससे वस्त्र बनाए जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। प्रश्न 17 देखिए, 17 में पूछ रहा है आपको दैनिक जीवन में विविधता कहाँ कहाँ दिखाई देती है, कोई 2 उदाहरण लिखिए। दैनिक जीवन में विविधता कहाँ कहाँ दिखाई देती है, कोई 2 उदाहरण देना है। 3 अंक का प्रश्न है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, दैनिक जीवन में विविधता चारों ओर दिखाई देती है, जैसे कि एक ही देश के लोगों के उनके बीच धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि में विभिन्नताएँ होती हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि आपके क्षेत्र में कोई दूसरी भाषा बोली जाती है, किसी दूसरे क्षेत्र में कोई और भाषा बोली जाती है। ठीक है, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ कोई भाषा बोली जाती है और कहीं और के लोग दूसरी भाषा, तो ये विविधता होती है भाषा में। ठीक है, आपके यहाँ किसी और प्रकार का खाना बनाया जाता है, कहीं और दूसरी प्रकार का, जैसे पंजाब में अभी हमने देखा था कि, ठीक है, वो बनाते साग। ठीक है, तो ये अलग अलग रहता है हर क्षेत्र के हिसाब से, तो ये विविधता होती है, और विविधता यही आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, अगला देखिए, सरकार के विभिन्न स्तर कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। आप सबको पता है कि सरकार एक तो केंद्र सरकार होती है जो कि पूरे देश की होती है, जैसे कि अभी
केंद्र की सरकार है, ठीक है। उसके बाद राज्य स्तर पर जो राज्य की सरकार होती है, ठीक है, मुख्यमंत्री जो होते हैं, और केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री, और जिला स्तर पर जिलाधिकारी जो होता है कलेक्टर, ठीक है। गांव स्तर पर सरपंच होता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं सरकार के विभिन्न स्तर ये हैं, उनके नाम आप लोग इस प्रकार से समझा सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, लिखिए। हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अस्पताल है, और आपके क्षेत्र में जो भी है उसको आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये अस्पताल होता है और कहीं कहीं प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक उपचार के लिए कुछ छोटे छोटे क्लिनिक टाइप के बने होते हैं। तो इसमें आपके क्षेत्र में जैसा भी है उस सुविधा को आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, प्रश्न 20 है, हम सरकार में किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं। देखिए, सरकार में भागीदारी कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम चुनाव में वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। लोग आंदोलन करके सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को भी चुनौती देकर अपनी भागीदारी निभाते हैं। यानी कि सरकार कोई काम ठीक से नहीं कर रही है तो लोग आंदोलन करते हैं कि ये काम आप ऐसा करें, तो उससे सरकार के ऊपर असर पड़ता है और सरकार उस पर कोई एक्शन लेती है, ठीक है। तो ये आप इसको समझा सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 21 और 22 देख लेते हैं। 5 नंबर के प्रश्न, ये बड़े नंबर वाले प्रश्न आते हैं, इनको अच्छे से कर लेना। शिलालेख और अभिलेख में क्या अभिप्राय है, इनके मध्य कोई 3 अंतर आपको बताना है। तो अभी तो मैंने इसमें सिंपल अंतर आपको बता दिया है, और 3 आप ढूंढ के लिख सकते हैं। देखिए, शिलालेख क्या होता है। शिला मतलब होता है पत्थर। जो भी लेख पत्थर या चट्टान पर खोद के लिखे जाते हैं, जैसे कि कोई चट्टान है, उसको ऐसे ऐसे करके उसमें उसको खोद दिया जाता है, ठीक है, और वहाँ से उस पर अक्षर बना दिए जाते हैं। ये होता है, क्या होता है, ये शिलालेख होता है। शिलालेख पे चित्र भी बनाए जा सकते हैं, कुछ लिखा भी जा सकता है। अभिलेख क्या होते हैं, कागज़ पे लिखी रचना अभिलेख होती है, ठीक है। तो इनमें ये बेसिक डिफरेंस है, और अंतर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये पत्थर पे लिखे जाते हैं, कागज़ पे लिखे जाते हैं, ठीक है, और ये आपका अंतर हो जाएगा। और भी आप ढूंढ के लिख सकते हैं, वैसे मेन डिफरेंस मैंने बता दिया आपको। प्रश्न 22 देखिए, ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर और शहर के व्यापारी ग्रामीणों पर किस प्रकार निर्भर रहते हैं। तो देखिए, ग्राम के जो लोग रहते हैं, ग्रामीण लोग यानी गांव के जो लोग रहते हैं, रोजगार के लिए शहरों में जाते हैं, लेकिन शहर के व्यापारी ग्रामीणों द्वारा उत्पन्न अनाज सब्जियां आदि पर निर्भर करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर अनाज सब्जियां ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या, सभी लगभग, ठीक है। तो आपको पता है कि जो अनाज है, जैसे गेहूँ की फसल हो रही है, सोयाबीन हो रहा है, मक्का हो रहा है, कपास हो रहा है, उड़द हो रहा है, मटर हो रहा है, ठीक है। तो ये सभी जो फसलें होती हैं, ये फसल क्या होती हैं, ये शहर के जो लोग होते हैं वो खरीदते हैं, किसानों से खरीदते हैं, तो एक दूसरे पर निर्भरता रहती है, ठीक है। तो इसको ही समझाना था, इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने सभी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, और यदि आप लोग और भी अगले पेपर्स की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही आप लोग क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, तो PDF उसका वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों में इस वीडियो को सेंड जरूर कर देना।